शराब घोटाले मामले में 2 नवंबर को ईडी के सामने केजरीवाल की पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी और आप के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई। और सबसे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी ने उस पर पलटवार भी किया है। शराब घोटाले मामले में आप पर अब सियासत जोरों से हो रही है, आप खुद को खत्म कर रही है। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रविशंकर प्रसाद ने कहा केजरीवाल ने घोटाले पर सफाई नहीं दी है, भ्रष्टाचार को लेकर के यहां सवाल खड़े किए गए। शराब घोटाले में आप पर बीजेपी का निशाना, खुद को खत्म कर रही है आम आदमी पार्टी। बीजेपी ने कहा केजरीवाल ने घोटाले पर सफाई भी नहीं दी, भ्रष्टाचार के लिए हमने नहीं कहा। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया अगर पॉलिसी बढ़िया थी तो खत्म क्यों। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, बड़ी बात यही है। यही पहले दिन से लगातार बीजेपी इस सवाल को लेकर के हमलावर है कि अगर आपकी पॉलिसी इतनी अच्छी ही थी तो फिर सवाल जब उठे तो रातों रात आपने इसे कैंसिल क्यों कर दिया। केजरीवाल को बुलाने पर हाय तौबा क्यों मची हुई है और जैसी करनी वैसी भरनी। समन के पीछे बीजेपी का हाथ नहीं है। बीजेपी ने यह कहा है केजरीवाल को समन कानूनी प्रक्रिया है, यह बीजेपी की देन नहीं है। अगर 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देगी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, एक पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को जेल में डालने का एक ही मतलब है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। सरकार ने कहा था कि पूरे दिल्ली में शराब का ठेका एक मोनोपोली कर दो। क्या भाजपा ने कहा था कि अपना 6% वोट राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए शराब के कमीशन से प्राप्त करो गोवा के इलेक्शन में? ये हमने कहा था क्या? तो गलती करेंगे आप, भ्रष्टाचार करेंगे आप, अपराध करेंगे आप और कार्रवाई होगी तो परेशानी है। ऐसा कैसे चलेगा भाई? ये क्या है? ये इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है कि आप चुनाव नहीं जीत सकते तो जो लोग आपको चुनाव में हरा रहे हैं उन लोगों को जेल में डाल दो कि चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़े। फिर इस देश में चुनाव नहीं बचेगा, फिर इस देश में संविधान नहीं बचेगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने से नहीं डरते हैं, झूठे केसेस से नहीं डरते हैं। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। तो ऐसे में केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है अगर ईडी के द्वारा, तो हाय तौबा क्यों मची हुई है? इसमें भाजपा का कोई संबंध नहीं है, एक भी नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो देखिए इस वक्त शराब घोटाले पर आर पार की स्थिति है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। अब ग्राफिक्स के जरिए कुछ डिटेल्स आपको देते हैं। शराब घोटाले पर आर पार की स्थिति कैसे बनी? आपका वार है, आपके नेताओं को जेल भेजने की साजिश है। बीजेपी का पलटवार, केजरीवाल को बुलाने पर हंगामा क्यों? पूछताछ के लिए समन दिया ईडी ने, फिर हंगामा क्यों? केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी, आपने ये वार किया तो बीजेपी ने पलटवार किया कि समन के पीछे बीजेपी का हाथ नहीं है, कानूनी प्रक्रिया है ये। 2 नवंबर को जेल भेज सकती है सरकार, ये आशंका जाहिर की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से। पलटवार बीजेपी का, अगर पॉलिसी बढ़िया तो खत्म क्यों कर दिया आपने? जिस पॉलिसी को लेकर इस वक्त दिल्ली सरकार घिरी हुई है, आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं, जांच के दायरे में उनके कई मंत्री पहले ही आ चुके हैं, तो फिर उस पॉलिसी को लेकर के आप डरे क्यों? इतनी ही बढ़िया थी तो खत्म क्यों कर दिया आप लोगों ने? तो 2 नवंबर को जेल भेज सकती है सरकार, ये दिल्ली सरकार के मंत्री की तरफ से, आतिशी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से शंका जाहिर की गई। देखिए अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर सियासी संग्राम इस वक्त छिड़ा हुआ है। आपका ये कहना है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि केजरीवाल को जवाब तो देना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहता हूं, जब जब आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है, आम आदमी पार्टी और मजबूत और ताकतवर होकर दोबारा से बाहर निकली है, रिबाउंड किया है। कई प्रकार की आरोपों में ये लोग घिरे हुए हैं, इनको बेल तक भी नहीं मिल रहा है।
स्वाभाविक उस पार्टी की नेता जो एक प्रशासनिक इकाई के प्रमुख है, उन्हीं की सरकार की शराब नीति के बारे में ये प्रश्न है, तो मुख्यमंत्री करके तो उनको उत्तर देना ही पड़ेगा ना। सरकार की प्रमुख के नाते उनको उत्तर देना पड़ेगा। कोई जवाबदेही के ऊपर कोई नहीं है। इस देश की कानून व्यवस्था में सब समान है। कुछ लोग, कुछ खानदान खुद को प्रिविलेज मानते हैं, ये अलग बात है। ये कोई भी व्यक्ति कानून के खिलाफ करेगा तो उनको उत्तर देना पड़ेगा। तो देखिए, अब हम आपको जो पूरी खबर है वो 3 तस्वीरों के जरिए भी समझा देते हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन गया हुआ है। इसके पहले आपको ये भी बता दें कि सीबीआई की तरफ से जब पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया था, तब भी इन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कट्टर ईमानदार हैं। उन्होंने खुद को ये बताया था। 2 नवंबर को केजरीवाल से पूछताछ होनी है और शराब घोटाला ये पूरा मामला है। आप बीजेपी में जंग इसको लेकर के जारी है और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। 2 नवंबर केजरीवाल से पूछताछ होगी और उसको लेकर के ईडी की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है उस पर अभी से ये इस तरीके से आम आदमी पार्टी के लीडर्स की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सिर्फ पूछताछ के लिए कोई नोटिस नहीं है। पूछताछ के बाद बहुत हद तक संभव है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए और सरकार के इशारों पर, यानी कि केंद्र सरकार के इशारों पर ये सब कुछ हो रहा है। जी न्यूज़।